परमानंदम। सहज योग की यात्रा कहाँ से आरंभ हुई, कहाँ से शुरू हुई और सहज योग नाम कैसे पड़ा। योग का तो हमने सुना कि जुड़ना, लेकिन सहज योग कहते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध के 3 मार्ग थे और 3 मार्ग, एक हीनयान, एक महायान और एक वज्रयान। हीनयान का जो मार्ग, उसका जो संबंध है कि जीवन दुख है, दुख का कारण है और दुख का उपाय है और दुख के दूर होने की संभावना है। एक फिर महायान उन्होंने कहा कि जीवन प्रेम है और प्रेम के द्वारा भी हम उस प्रभु और उस परमात्मा को पा सकते हैं। इन्हीं में फिर एक वज्रयान। ऐसे ही बताते हैं कि बुद्ध तो चले गए और ये 3 यात्राएं, ये 3 धाराएं बहती रही। उसी में हीनयान, महायान और वज्रयान। और फिर वज्रयान में से 2 धारा फूटी, एक नाथ और एक सिद्ध। जो सिद्ध थे उनकी अलग धारा फूट गई और जो नाथ बने उनकी अलग धारा फूट गई। जो सिद्ध थे उन्होंने अपने विहार बनाए और विहारों में उस प्रेम की उपासना के साथ साथ, प्रेम के मार्ग के साथ साथ वो धारा बहती रही। कुछ समय के बाद कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे, उसमें एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर का संबंध है कि बहुत ही ज्ञानी थे। वो वहाँ पढ़ाते थे और वहाँ का जो पढ़ाना और वहाँ के प्रोफेसर, आज समझो कि जैसे मुख्य दिल्ली के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन प्रोफेसर हो जाएं या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेन प्रोफेसर हो जाएं। तो उस समय वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। काफ़ी समय हो गया था पढ़ाते पढ़ाते, वो कुछ लिख ही रहे थे। कोई बुक लिख रही थी, कोई किताब लिख रही थी। तो कहते हैं कि किताब तो लिख ही जा रही थी और रात को सपन आया उनको, और सपन में वो देखते हैं कि एक बहुत ही डरावना चेहरा एक बूढ़ी औरत का उनको नज़र आया और वो सपने में भी कुछ लिख ही रहे हैं और वो बूढ़ी औरत उसको घूरे जा रही है और देख रही है। तो सपने में जो प्रोफेसर थे वो थोड़े से झिझके कि ये क्या दिखाई दे रहा है, मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रही है। थोड़े वो सहमे और थोड़े डरे भी, लेकिन वो उनको घूरती रही। जब घूरती रही तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उन्होंने बहुत ही गहरी नज़र से उसको देखते हुए कहा कि जो तुम लिख रहे हो, क्या तुम उसके बारे में जानते भी हो या उसका कुछ अनुभव भी है तुम्हें। और बोले कि ईमानदारी से बताना। जो प्रोफेसर थे वो एकदम थोड़े से अंदर गए और अपने भीतर झांके और देखा कि सही मायने में तो मैं लिख तो रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा है, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, उनके अनुसार मैं अपनी कोई किताब लिख रहा हूँ। बात तो ये है कि मेरा तो अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो उसी की व्याख्या मैं कर रहा हूँ और व्याख्याएं पढ़ी हैं तो फिर मैं कुछ न कुछ
उन्हीं के अनुसार कुछ व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसके बारे में वास्तव में मैं अनुभव तो नहीं है, ना मैं जानता हूँ। तो उन्हें थोड़ी सी गर्दन ऐसे हिलाई तो बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई, नाचने लगी, नृत्यमगन हो गई। जिससे अभी तक भयभीत थे प्रोफेसर, वो एकदम इतने नाच में डूब गई, नृत्यमगन हो गई। अब प्रोफेसर उसको देख रहे हैं कि ये क्या हुआ इसे, अब ये क्या हुआ, इसको एकदम नाचने लगी, नृत्यमगन हो गई, इतनी खुश और इतनी आनंद से भर गई। बस थोड़ी देर में फिर अंदर ही अंदर प्रोफेसर फिर सोचने लगे, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जैसे थोड़ी गर्दन हिलाई कि हाँ मैं जानता भी हूँ। तभी फिर वो बूढ़ी औरत फिर एकदम उसकी तरफ देखने लगी, फिर वो गहरी नज़रों से उसको देखने लगी। फिर एकदम डरावना सीन हो गया। फिर प्रोफेसर एकदम सहमे, डरे, कुछ गड़बड़ हो गई। फिर उसने कहा कि फिर सोच ले एक बार, अपने भीतर जा देख। फिर वो आंख बंद की, फिर गए। फिर अंदर से आवाज आई, सत्य की आवाज प्रकट हुई। बोला कि नहीं, सही में मैं नहीं जानता जो मैं लिख रहा हूं। बस कहते हैं कि वो औरत नृत्य मगन हो गई, नाचती रही, नाचती रही। कहते हैं कि वहीं उसी सपन के बाद प्रोफेसर साहब ने नालंदा विश्वविद्यालय को त्याग दिया, यानी कि रिजाइन दे दिया, और वो निकल पड़े उस आनंद की तलाश में कि मुझे तो अब उसे ही जानना है जो सही में, जिसे मैं नहीं जानता। मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको सुना है, लेकिन मेरा कोई अनुभव नहीं है। और वो उसी आनंद की तलाश में निकलते निकलते वो वज्रयान की धारा में पहुंच गई, जो बुद्ध का एक यान था। और वज्रयान का संबंध सीधा सीधा चोट, और सीधी सीधी जो चोट थी उस समय जब कभी ये धारा फूटी थी। अब उसके थोड़े से इतिहास में मैं लेके जाऊंगा। महात्मा बुद्ध जब उस समय थे तो उनके शिष्य थे आनंद, सुभूति और मंजूश्री, सारिपुत्र। तो उस समय कहते हैं कि आनंद से जब पूछा गया अंतिम समय में, जब बुद्ध ने कहा कि मेरा समय आ गया है, सभी को इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि मेरा उत्तम मार्ग कौन सा, क्योंकि अलग अलग मार्गों से सब चल रहे थे। तो आनंद से जब पूछा तो आनंद ने कहा कि भगवान आप बार बार कहते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, ये मार्ग तो यही है कि दुख अगर छूट जाए तो फिर तो सुख ही सुख है। फिर सुभूति कहते हैं कि भगवान आपने कहा तो है कि जीवन प्रेम है, और अगर प्रेम अगर अंदर पनप जाए तो समझो कि वही उत्तम है। फिर वही सारे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा है, प्रेम के मार्ग पे चलने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा प्रयास चाहिए, और आपकी बहुत ज़्यादा कृपा चाहिए, और दुख से छूटने के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा कृपा चाहिए। लेकिन आपका एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा मार्ग है, उस पे बस केवल थोड़ी सी कृपा आपकी अगर हो जाए तो समझो बात बन जाती है। उन्होंने कहा कि वो सुरंगम सूत्र है। सुरंगम सूत्र का मतलब, सुर का मतलब क्या, किससे, सुर का संबंध किससे है? सुर का संबंध संगीत से, और संगीत का संबंध किससे है? ओंकार से, अनहद नाद से। यानी कि कहा कि भगवान जो आपका सुरंगम जो सूत्र है वो प्रीतिकर है और बड़ा सहज है, उस पे बस थोड़ी सी कृपा चाहिए और बात
बन जाती है। तब बुद्ध कहते हैं कि ऐसा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सारिपुत्र की बात को याद रखो, अंतिम समय है मेरा, इसलिए दुख को छूटने से बहुत दुख के छूटने में बड़ा समय लगेगा, उसके लिए दृष्टा को साधना पड़ेगा, साक्षी को साधना पड़ेगा, और सजगता को साधना पड़ेगा, सचेतन अवस्था को साधना पड़ेगा, और कहीं जाके अंतिम समय में आप अपने स्वयं के प्रति सजग और दृष्टा हो पाएंगे, और तब आप होशपूर्वक इस धरा से जा पाएंगे। लेकिन जो ये सहज मार्ग, जो सुरंगम सूत्र की जो बात सारिपुत्र ने की है, इसको सभी नोट कर लें। कर्म योगी भी इस मार्ग पे आएगा तो वो पार हो जाएगा, हठ योगी भी इस मार्ग पे आएगा तो वो पार हो जाएगा, ध्यान करने वाला व्यक्ति भी इस मार्ग पे अगर आएगा तो वो पार हो जाएगा, और भक्ति योग से जो संबंध है, भक्ति में जो डूबे हुए हैं, जो गौणी भक्ति कहें, जिसको सगुण भक्ति कहें, जो मूर्ति में अटके हुए हैं या किसी इष्ट देव की प्रतिमा में अटके हुए हैं, उनके लिए भी यही मार्ग सुगम है, वो भी इस मार्ग से पार हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग निराकार से जुड़ा हुआ है, निरंकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए निराकारी शक्ति कहा है उस शक्ति को। वो निरंकार और निराकारी जो ज्ञानी लोग भी हैं, वो भी इस मार्ग पे जब पहुंचेंगे तो वो भी इस सहज सुरंगम सूत्र के द्वारा उस प्रभु तक पहुंच के उस निर्वाण को उपलब्ध हो सकेंगे। और फिर अंतिम में कहा कि जो वेदांत है या जो सांख्य योग है, जो अद्वैत की जो उद्घोषणा होती है, अहम ब्रह्म अस्मि, वो दो तलों पे तो घोषणा हो गई, लेकिन अंतिम में भी फिर द्वंद्व है। अगर ऐसे भी व्यक्ति उस सुरंगम सूत्र, उस सुर के साथ, उस अनहदनाद के साथ, उस ओंकार के साथ जब वो एक होते हैं तो सब उसमें उनकी जो गति, वो निर्वाण, जो मुक्ति और उस प्रभु से मिलन की सहज यात्रा हो सकती है। तो इसलिए सभी भिक्षु नोट कर ले कि ये जो मार्ग है, ये उत्तम मार्ग है और सहज मार्ग है। तभी वहाँ से इसका प्रफुटन हुआ, और धीरे धीरे उस समय सुरंगम सूत्र था, फिर धीरे धीरे वज्रयान हो गया, और फिर धीरे धीरे आते आते सिद्ध और नाथों में तब्दील हो गया, और फिर सिद्धों में सिद्ध हुए प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय के, जिनको सरहप्पा कहते हैं, जिनको नाम क्या है उनका, सरहप्पा। और सरहप्पा ने वज्रयान से निकली धारा और सिद्धों से निकली धारा को सहजयान नाम दे दिया। क्या नाम दिया, सहजयान। और सहजयान का ही नाम धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते सहज योग में तब्दील हो गया। इसलिए जो सहज योग की जो यात्रा है वो कहाँ से आरंभ हुई, कौन है उसके प्रस्तोता, भगवान महात्मा बुद्ध। और देन किसकी रही, सरहप्पा। और एक और संत थे, ध्यान देना, त्रिलोपा, इसी सहज योग के प्रस्तोता। कहते हैं कि वो तो प्रोफेसर थे, और जो त्रिलोपा थे वो केवल वज्रयान जो धारा थी, सिद्धों की जो धारा थी, विहार में जो रहते थे, उनके खाने के लिए चावल को कूटते रहते थे। क्या करते थे वो, उनके खाने के भोजन की तैयारी के लिए उनको काम क्या मिला था, चावल के कूटने का। बस वो चावल को कूटते रहते थे, कूटते रहते थे। और कहते हैं कि चावल कूटते कूटते, यानी कि धान को कूटते कूटते, कहते हैं कि वो उपलब्ध हो गए। और इसलिए उनके द्वारा जो यात्रा का शुभारंभ हुआ, सरहप्पा और त्रिलोपा, दो ऐसे धारा जिनसे सहज योग का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।